फ्रेंड्स, अक्सर हम दुकानों पे ट्रांसपेरेंट पन्नियों में रैप किया हुआ हलवा सोहन देखते हैं, जो कि काफ़ी महंगे दामों में हमें पर पीस के हिसाब से मिलता है। तो क्या आपको पता है कि उसे हम घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से उपलब्ध घर की ही कुछ चीज़ों से। तो उस रेसिपी को आगे बढ़े उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी और ले लेते हैं। ये बेसिकली मुगलई एक डेज़र्ट रेसिपी है, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है। और ये पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ये बनाई जाती है, वहाँ पे हर दुकानों पे, मिठाइयों की दुकानों पे ये ज़रूर आपको मिलेगा। और यहाँ पे अजमेर में ये हलवा सोहन, जो कड़क वाला हलवा सोहन होता है, वो हमें मिलता है। तो इसका मेन बेस जो इंग्रेडिएंट है वो घी होता है और शक्कर होती है, और कुछ चीज़ें इसमें पड़ती हैं। 2 चीज़ें और हैं मेन इसमें, जो कि घर पे ही हमें मिल जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं उसके लिए हमें पहले क्या क्या तैयारियां करनी है। तो इसमें सबसे मेन होता है पहले कुछ प्रिपरेशन करके रखना, ताकि हमारे, क्योंकि हलवा सोहन बनने के बाद टाइम नहीं रहता है, तो उसके लिए पहले हम इस तरह से मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। पहले प्लेट को ग्रीस किया मैंने, फिर ये कुकी कटर है, ये मैंने इसे ग्रीस कर लिया, क्योंकि हमें इस शेप में भी कुछ बनानी है। पर आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, हम बताते जाएंगे कि आप और किस में इसे सेट कर सकते हैं। तो ये दाल वाली नॉर्मल सी कटोरी है, उसे भी मैंने ग्रीस कर लिया, ये देखें। और अगर इस तरह की कटोरी नहीं है तो ये मेरे पास छोटे छोटे से मफ़िन्स वाले मोल्ड हैं, उसमें भी मैंने ग्रीस कर लिया। और अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो आइए देखते हैं इन सब के अलावा हम ये देखें, ये पेपर कप, जो कि आसपास कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो ये तैयारियां आप पहले से ही करके रखें। इस तरह से ग्रीस करने के बाद उसमें जो नट्स लगे रहते हैं, तो वो भी हम नीचे इस तरह से डाल देते हैं। ये देखें, जो भी आपको पिस्ता पसंद है, बादाम, काजू, जो भी आपको नट्स पसंद है, नारियल के टुकड़े भी होते हैं इसमें, मैंने वो नहीं डाला है। तो इस तरह से सेट कर लें नीचे, क्योंकि नीचे वाली साइड ही ऊपर आएगी। तो इस हिसाब से ये देखिए, काजू का मैंने, जो आपको साइड आपको ऊपर पसंद है वो नीचे की तरफ करके रखें। तो मैंने दोनों ही मिक्स करके रखा है, और इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा ये खसखस के बीज, देखने में थोड़े सुंदर लगते हैं इसलिए। अदरवाइज़ कोई भी, मतलब इसमें कंपल्सरी नहीं है कि आप यही डालें, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें नीचे। तो ये देखें, सारी कटोरियों को भी इस तरह से पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं। काजू, बादाम और थोड़ी सी यही पॉपी सीड्स हैं, वो मैंने डाल दिए नीचे, ये देखें इस तरह से। और ये तैयार करके रख लेते हैं। और अभी एक तैयारी और करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी मिल्क पाउडर है, स्वीटेंड अनस्वीटेंड कोई भी है वो लें। डेयरी वाइटनर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 चम्मच मिल्क पाउडर के लिए हैं, और 6 चम्मच ही मैंने यहाँ पे मैदे का ले लिया है। और इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिला के हम रख लेंगे साइड में। तो ये तैयारी अगर हो गई तो समझिए हमारी रेसिपी आधी डन हो गई, आधी तैयार हो गई, क्योंकि अब कुछ भी नहीं करना है। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। बारिश का मौसम है तो मिल्क पाउडर में थोड़ी गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो इसको थोड़े अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर नहीं अब मिक्स हो रहा है तो इसको एक बार छान लें। और यहाँ मैंने एक पैन लिया है भारी तले की, कोई कढ़ाई ले लें, और उसमें आधा कप मैंने घी ले लिया, और 1 कप इसमें चीनी ले लिया मैंने, ये देखें। तो मेन बेस यही घी और चीनी का समझिए होता है, क्योंकि ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। और इसको चलाते हुए हमें मेल्ट करना है, चीनी को बहुत अच्छी तरह से पिघला लेना है इसमें घी के साथ। तो यहाँ पे शुरुआत में काफ़ी ड्राई ड्राई सा लगेगा, ये जो शक्कर है काफ़ी ड्राई ड्राई सी रहेगी, फिर धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगी। तो यहीं पे हमें पेशेंसली जो है इसे थोड़ा हैंडल करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लग जाएगा। तो ये देखें, ड्राई सा थोड़ा लग रहा है हमें शक्कर, पर यहाँ पे याद रखें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है हमें, बस चलाते हुए इसे मेल्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे घी, अब चीनी जैसे जैसे मेल्ट होना शुरू हो रही है, तो घी हमारा लग रहा है ज़्यादा दिखने लगा है। एक टाइम आएगा कि शक्कर और ज़्यादा बिल्कुल कम हो जाएगा और घी ही घी दिखेगा इसमें। ये देखें, घी पूरी ही बिल्कुल अच्छी तरह से अलग हो गए हैं दोनों, शक्कर और घी जो है।
और इसको अभी भी हमें चलाते रहना है, क्योंकि शक्कर एक टाइम पे मेल्ट होके पूरी तरह से घी में ही लिक्विड सा हो जाएगा। मतलब घी और शक्कर जो है बिल्कुल एक जैसे मिलके एक शरबत की तरह से तैयार हो जाएंगे, अलग नहीं रहेंगे। तो ये देखें, ये कुछ वही, अब ये हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है घी और शक्कर। देख सकते हैं बिल्कुल भी घी अलग नहीं है, शक्कर के साथ बिल्कुल मिल गया है। तो ये तैयार है और गैस को मैंने ऑफ़ कर लिया। अब हमें यहाँ पे बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगने वाला है। तो ये देखें, मैंने ये मिल्क पाउडर और मैदे का मिक्सचर जो था इसमें मिला के, और यहाँ पे हाथ को बहुत जल्दी जल्दी चलाना है, इसको बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स करना है हमें। तो ये देखें, बिल्कुल गांठें ना रहें, गुठलियाँ ना रहें, और जल्दी जल्दी इसे मिक्स कर लेना है। तो आप बहुत तेज़ी से ना करें, मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया है, वरना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जल भी सकता है। इसे इस तरह से मिक्स कर लें, बस हाथ को तेज़ चलाएं लेकिन बच के, केयरफुली। तो ये देखें, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम स्पून लेके स्पून की मदद से इसमें डाल देते हैं। तो बहुत मोटी लेयर ना डालें, क्योंकि काफ़ी कड़क होती है ये मिठाई, तो उसको मोटा अगर बनाएंगे तो ये तोड़ने में दांत से काफ़ी दर्द होने लगेगा, दांतों को काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा डालें ताकि ये पतले पतले हमारे सोहन हलवा तैयार हो। और यहाँ पे आप अगर ये थोड़ा सा हार्ड हो भी जाता है, पैन में सेट भी होने लगता है, तो आप थोड़ा सा बहुत स्लो फ्लेम पे इसे गर्म कर दें ताकि फिर से ये थोड़ा मेल्ट हो जाए और हमें कटोरी में या सांचे में डाल के सेट करने में आसानी हो। तो इस तरह से आप बिल्कुल घबरा के नहीं, बिल्कुल इसे आराम से इस तरह से करें, बस हाथ को जल्दी जल्दी चलाते रहें। और ये स्पून में एक घी लगा के ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से चिकना कर लें। ये देखें, ये देखें, इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया था, इसलिए आपको स्लो करके फिर से दिखा रहे हैं। ये देखें, बहुत आराम से इसे ऊपर से इस तरह से कर दें और बहुत फटाफट ये सेट हो जाता है। तो इसे 10 मिनट तक आप रख दें ठंडा होने के लिए। बना इस तरह से सेट करने के बाद बहुत आराम से ये निकल जाते हैं। ये देखें, सेट हो गया है, ये इस तरह से निकल जाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारे बने हैं, काफ़ी अच्छा सेट हुआ है हमारा हलवा सोहन। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार का टेस्ट आता है इसका, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। देख लिए आपने कि सामान बहुत ही आसानी से मिलने वाले हैं हमारे आसपास। तो इसे अगर आपके पास मिल्क पाउडर के छोटे छोटे पैकेट्स भी आते हैं तो आपके आसपास ये मिल जाएंगे, तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने 6 स्पून डाल के टेबल स्पून से मैंने लिया था। आप इसे चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो थोड़ा ही ट्राई करिए, बट करिएगा, क्योंकि ये टेस्ट हमें प्रॉपर तो नहीं है, ये अजमेर के जो हलवा सोहन बनता है उसकी प्रॉपर रेसिपी तो नहीं है, पर हाँ काफ़ी सिमिलर है उससे। तो ये मैंने घर पे इस तरह से बनाया है। प्रॉपर रेसिपी भी कभी ना कभी शेयर करेंगे आपसे। तो फिर इस रेसिपी के लिए प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। देखते रहें ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। बाय।